और तो मुझे पूरा यकीन है कि हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे अभ्यर्थी जो हैं, जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जो प्राइमरी के अन्य अभ्यर्थी हैं, उनको इसके बारे में जानकारी होगी ही नहीं। आज की मुलाकात के बारे में कोई जानकारी होगी ही नहीं। तो आपको इसके बारे में जानकारी मिले, इस पर क्या काम चल रहा है, ना केवल जानकारी बल्कि आप धरातल में भी इसके लिए प्रयास करें। उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा और एक ग्रुप के माध्यम से आपको जानकारी जो है वो इकट्ठा करनी पड़ेगी, और इकट्ठा करने के बाद उसमें जो भी समस्याएं आ रही है उसके निराकरण के लिए धरातल में एक बार आना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज कुछ अभ्यर्थी जो हैं, जो प्राइमरी भर्ती से संबंधित हैं, वो कुछ अभ्यर्थी पूर्व राज्य मंत्री श्री रविंद्र जुगरान, जो बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री है, श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने गए। उन्होंने आज अपना प्राइमरी भर्ती को लेकर अपना कंसर्न जो है, जो उसमें समस्या है, उसको श्री रविंद्र जुगरान जी, जो पूर्व राज्य मंत्री हैं बीजेपी के, उनके सामने रखने का प्रयास किया। अभी तक आपको बता दें कि प्राइमरी भर्ती के अंदर 5 लिस्ट जारी हो चुकी है और 5 जो काउंसलिंग है वो पूरी हो चुकी है, और छठी काउंसलिंग में अभी तक 5वीं काउंसलिंग हो चुकी है। इन अभ्यर्थियों का, जो ये डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, इनका नाम अभी तक नहीं आया। उनको उम्मीद थी कि 5वीं जो वेटिंग लिस्ट है उसमें उनका नाम आ जाएगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है ये जो काउंसलिंग हो रही है इसमें एक अभ्यर्थी का नाम जो है वो 4-4 जगह भी आता है, और ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेगा। तो श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने के बाद उन्होंने मामले को समझाने का प्रयास किया, जिसमें कि उन्होंने कहा पहले तो ये जो छठी जो लिस्ट है काउंसलिंग की उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए, और जल्द से जल्द जारी करने के बाद इस पे जो पुराने समस्याएं आई हैं पहली 5 काउंसलिंग में उनका निराकरण किया जाए। श्री रविंद्र जुगरान जी जो भाजपा के ही पूर्व राज्य मंत्री हैं, उन्होंने संवेदना जाहिर करी और उन्होंने बताया कि इस समस्या का समाधान जो है निकालने का वो पूरा प्रयास करेंगे, और जो भी दुविधाएं आ रही हैं वो उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि संख्या में आप देख सकते हैं उसमें ज़्यादा अभ्यर्थी मौजूद नहीं थे। इसका थोड़ी सी दुख वाली बात है कि ये समस्या ऐसा नहीं है कि केवल इन 3 अभ्यर्थियों की है, 4 अभ्यर्थियों की है, ये समस्या लगभग सभी अभ्यर्थियों की है। तो ज़्यादा संख्या न होने की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाकियों को इस काउंसलिंग में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो वो यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि उन अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं होगी कि आज इस तरीके से वहाँ पे मुलाकात हो सकती है, मतलब रविंद्र जुगरान जी से आज इस प्रकार से कुछ अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्राइमरी के अभ्यर्थी और आपको इस मुलाकात के बारे में नहीं पता था तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एक ग्रुप में सम्मिलित हो रखे हैं, आपको उस ग्रुप से जोड़ा जाएगा। आपसे ये भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि अधिक से अधिक संख्या में जितने भी छात्र हैं वो एकजुट होने का प्रयास करें इस समस्याओं को लेकर कि छठी वेटिंग लिस्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाए। श्री रविंद्र जुगरान जी आप जानते ही हैं, वो जाहिर सी बात है वो जितनी भी जन की समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए जाने जाते हैं और वो हल भी कर पाते हैं। और तो मुझे पूरा यकीन है कि हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे अभ्यर्थी जो हैं, जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जो प्राइमरी के अन्य अभ्यर्थी हैं, उनको इसके बारे में जानकारी होगी ही नहीं। आज की मुलाकात के बारे में कोई जानकारी होगी ही नहीं। तो आपको इसके बारे में जानकारी मिले, इस पर क्या काम चल रहा है, ना केवल जानकारी बल्कि आप धरातल में भी इसके लिए प्रयास करें। उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, और एक ग्रुप के माध्यम से आपको जानकारी जो है वो इकट्ठा करनी पड़ेगी, और इकट्ठा करने के बाद उसमें जो भी समस्याएं आ रही है उसके निराकरण के लिए धरातल में एक बार आना पड़ेगा। तो संख्या कम थी, हालांकि उनके पास भी ज़्यादा समय नहीं था, पूर्व राज्य मंत्री श्री रविंद्र जुगरान जी के पास भी ज़्यादा समय नहीं था। तो वो तुरंत से जल्द चीज़ों को समझ के निकल गए अपने काम करने के लिए, और जो भी उनको कार्य होगा वहाँ पे वो निकल गए, काफ़ी जल्दी में थे वो।
और जितना भी उन्होंने मामला सुना उसमें निराकरण निकालने का प्रयास किया। लेकिन जो संख्या बल है वो बहुत ज़्यादा नहीं था इस बार। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार सारे छात्रों को जानकारी होगी, और जिन छात्रों को जानकारी थी जो धरातल में नहीं आए हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब जो है घर से बाहर निकलें। अगर आपको जानकारी थी तो घर से बाहर निकलें, अधिक से अधिक संख्या में एकजुट हों और उसके बाद मिलने का प्रयास करें और फिर इन समस्याओं को डिस्कस करके उसका निराकरण का प्रयास करें। तो ये छोटी सी मुलाकात जो आज हुई प्राइमरी वाले अभ्यर्थियों की पूर्व राज्य मंत्री श्री रविंद्र जुगरान जी से, कैसा लगा आपको? क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी, नहीं थी? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या चाहते हैं आप? छठी वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द आए, छठी वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द आए, जो पुरानी वेटिंग लिस्ट की जो कमियां हैं उसका निराकरण हो या ना हो, नीचे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थोड़ा विस्तार में भी बताएं कि क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या नहीं आ रही है। मैं ऐसे अपने चैनल के माध्यम से आपको इन समस्याओं के बारे में अवगत कराता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहें, जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उनसे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि उन समस्याओं के समाधान के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ वो भी प्रयास करता रहूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्राइमरी वाले बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है अधिकतर बच्चों को इसके बारे में जानकारी आज नहीं थी। तो इसको शेयर करें, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस खबर को पहुँचाएँ और छठी वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द आए, हम यही आगे कामना करते हैं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।